नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे धर्म और राजनीति पर। वैसे तो धर्म और राजनीति को हमेशा एक दूसरे से अलग माना जाता रहा, मगर आज के समय में ये एक दूसरे को इस प्रकार प्रभावित करते हैं जिससे एक दूसरे को पूरक कहा जाना गलत नहीं होगा। राजनीतिक संस्थाएं लोगों में विश्वास तथा उनका प्रतिनिधित्व दर्शाने के लिए धर्म तथा धर्म से जुड़ी आस्था, विश्वास व परंपराओं का सहारा लेते हैं। दूसरी तरफ आज हर धर्म की अपनी संस्थाएं जो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष तौर पर राजनीतिक दलों को अपना समर्थन देती है तथा लोगों से अपील भी करती है। भारत में राजनीति और धर्म का संबंध गहरा है। विश्व की कई घटनाएं इस बात का प्रमाण रही है। जब जब सत्ताधारी पक्ष अपनी राह भटके हैं, धार्मिक संतों व महापुरुषों द्वारा उन्हें सही राह पर लाने का प्रयत्न हुआ है। इस मामले में भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि सनातन को समाप्त करने की किसी की औकात नहीं है। सनातन धर्म पर बयान देने वाले डीएमके नेता उदयनिधि और एक्टर प्रकाश राज अभिनेता नहीं है, वह खलनायक है जो देश के खिलाफ बोलते हैं, जिनको एहसास ही नहीं है कि हम कहां क्या कर रहे हैं। ऐसे लोग विलेन ही हो सकते हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने आगे कहा कि किसी ने सनातन को HIV कहा, किसी ने मलेरिया कहा, किसी ने डेंगू कहा तो किसी ने कुष्ठ रोग कहा। जिसने सनातन को मलेरिया, डेंगू, HIV और कुष्ठ रोग कहा, वो इन रोगों का सुख भोगे। प्रभु उनको भरपूर देना जिससे उन्हें इसका आनंद मिले। दरअसल भेल में ठेके पर काम करने वाले मजदूर पिछले 6 दिन से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पे थे। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने धरना स्थल पर पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनी। साध्वी के आश्वासन पर मजदूरों ने धरना खत्म करने की घोषणा की। महाराष्ट्र में खड़गे के बेटे से लेकर तमिलनाडु के जिन नेताओं ने भी सनातन के विरुद्ध बोला, सनातन धर्म ही धर्म है, बाकी तो मत और पंथ है। हमारी संस्कृति खत्म करने की किसी की औकात नहीं है। यह लोग खत्म हो जाएंगे, धर्म सदैव रहेगा। प्रज्ञा ठाकुर ने आगे कहा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के मटन बनाने के सवाल पर प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, ये गंदे लोग हैं, किसी जीव को मार करके इस तरह से खा रहे हैं। ये लोग धर्मी नहीं है, विधर्मी है। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। यह लोग काहे की पूजा पाठ करते हैं। कभी यह क्रॉस पहन लेते हैं, कभी जनेऊ पहनते हैं, तो कभी तिलक लगा लेते हैं और कभी धर्म बदलकर टोपी लगा लेते हैं। ऐसे लोगों का मतलब नहीं है। रणदीप सुरजेवाला के श्राप देने के सवाल पर साध्वी ने कहा कि वे कभी किसी को श्राप नहीं देती। इंडिया से भारत नाम बदलने के सवाल पर साध्वी ने कहा कि भारत तो भारत है, चीन का नाम चीन है, पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान है। नाम कब से बदलने लग गए? इंडिया का तो अर्थ ही नहीं है। कोई भी आकर कुछ भी परोस देगा और हम स्वीकार कर लेंगे। जो भारत है वह सदैव भारत रहेगा। भारत की अपनी संस्कृति, इतिहास, संस्कार है। भारत का अपना नाम है, इसलिए भारत भारत ही रहेगा। इंडिया कहने से लोग भ्रमित हो रहे हैं। प्रज्ञा सिंह ने कहा कि यह गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। जो जनता को ऐसे समय पर ठगने के लिए आते हैं, इनका न कोई नियम है न सिद्धांत है, इनकी न जनता के लिए नीति है। बंगाल में लोग पलायन कर रहे हैं, ऐसे में वहां ममता ने क्या काम किया है? इन्होंने ठगबंधन बनाया है। भारतीय इतिहास में देखा गया तो राजनीति और धर्म में कोई अंतर नहीं था। राजाओं की नीति धर्म के अनुसार ही निर्धारित होती थी। महाभारत जैसे बड़े युद्धों को भी धर्म युद्ध की उपमा दी जाती है। वर्तमान में राजनीति पर धर्म का वो सकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलता जो एक समय में देखने को मिलता था। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की नीति ने हिंदुओं तथा मुस्लिमों को एक दूसरे के प्रति लड़ाया। भारत पाक अंग्रेजों की नापाक राजनीति का हिस्सा था। भारत की स्वतंत्रता के बाद इन सत्ता लोलुप शासकों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हमेशा धर्म की आड़ ली। कट्टरता, भड़काऊ भाषण के द्वारा एक पक्ष को आहत कर दूसरे पक्ष की सहानुभूति हासिल करने की गंदी राजनीति आजादी मिलने से आज तक चली आ रही है। इस तरह की यह झूठी सांप्रदायिकता भारत के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जिनका पोषण हमारे राजनेता करते हैं। राजनीति शास्त्र में राजनीति को उन सिद्धांतों के रूप में स्वीकार किया जाता है जिनमें शासन करने के लिए नीतियां अपनाई जाती हैं। साथ ही राजनीति सत्ता एक तक पहुंचने का एक रास्ता भी है। आदिकाल से ही राजनीति को शक्तिशाली लोगों का खेल माना गया है, जिसके पास अधिक ताकत होती थी,
जो इसमें फतह कर जाता था। धर्म में सबसे अधिक शक्ति होती थी, शक्ति का केंद्र धर्म ही है। हमेशा से सत्ता एक तक पहुंचने के लिए धर्म का सहारा लेते हैं। भारत हमेशा से सहिष्णुता का पुजारी रहा है। कई विदेशी जातियों ने यहाँ आक्रमण किया तथा यहीं पर रच बस गए। अपने अतीत गौरव के अनुसार जब भारत का संविधान बना तो इसे एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई। मगर बहुत से सत्ता स्वार्थी धूर्त राजनेता जो अंग्रेजों के संभवत चापलूसी करने वाले की संतान ही रहे, इस तथ्य से भली भांति वाकिफ थे कि भारत में राजनीति को धर्म से अलग नहीं रखा जा सकता। यह इस देश की कमजोरी है। इसी का फायदा उठाते हुए इन्होंने धर्म के अखाड़े के रूप में राजनीति को तब्दील कर दिया। धर्म के नाम पर हम अपने वतन का बंटवारा झेल चुके हैं। भारत के लोगों को अब जागना होगा। देश में यूरोपीय देशों की तरह धर्म मुक्त राजनीति बनाने की आवश्यकता है। और प्रज्ञा ठाकुर का इस विषय में जो बयान है, आइए हम आपको सुनाते हैं। प्रकाश राज एक्चुअली कोई अभिनेता नहीं है, खलनायक है, नायक नहीं है। जो देश के विरुद्ध बोले, जो धर्म के विरुद्ध बोले, जिसको एहसास ही नहीं है हम कहाँ रह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो कोई विलेन ही हो सकता है। एक दूसरी बात यह है कि सनातन को समाप्त करने की औकात तो किसी की भी नहीं है, चाहे कोई रहे। किसी ने कहा HIV है, एड्स है सनातन, किसी ने कहा मलेरिया है, किसी ने कहा डेंगू है, किसी ने कहा कुष्ठ रोग है। महाराष्ट्र में खड़गे के बेटे से लेकर के तमिलनाडु के जिन नेताओं ने भी सनातन के विरुद्ध बोला है, सनातन धर्म के विरुद्ध बोला है, मैं कहती हूँ हे भगवान, हे प्रभु, सनातन धर्म ही धर्म है, बाकी तो मत और पंथ है। इसलिए मैं कहती हूँ कि जिसने सनातन धर्म को कुष्ठ रोगी बोला है वो कुष्ठ रोग का सुख भोगे, जिसने सनातन धर्म को एड्स बोला है वो एड्स का सुख भोगे, जिसने सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू बोला है वो मलेरिया और डेंगू का कष्ट, वो सुख भोगे, कष्ट नहीं सुख भोगे उसका, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता है ये। और जिसने कुष्ठ रोग कहा वो कुष्ठ रोग का सुख भोगे। प्रभु उनको भरपूर देना जिससे उन्हें पूर्ण आनंद मिले इसका। और धर्म का कभी कुछ नहीं बिगड़ता कि वह सत्य और सद्मार्ग पर मनुष्यों को चलाता है, पृथ्वी का कल्याण करता है, हर मानव जाति का कल्याण करता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये भावना धर्म की होती है जो हमारी है, ये संस्कृति धर्म की होती है जो हमारी है, और इसको समाप्त करने की औकात किसी की नहीं है। खत्म हो जाएंगे ये लोग, लेकिन धर्म सदैव रहेगा। देश में यूरोपीय देशों की तरह धर्म मुक्त राजनीति बनाने की आवश्यकता है, तभी इस देश का भला हो सकता है। हमारा धर्म चुनना हमारी स्वतंत्रता है। इसका मतलब यह नहीं कि हम हर बात को धर्म के नजरिए से ही देखें। अब वक्त आ चुका है धर्म व राजनीति में साठगांठ करने वालों की दुकानें बंद होनी चाहिए, क्योंकि धर्म व्यक्ति की आस्था, परंपरा व इतिहास है। इसे व्यक्ति तक ही रहने देना चाहिए, न कि विवाद के साथ राजनेताओं के पक्ष विपक्ष का मुद्दा बनाना चाहिए। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।